हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे, सॉलिड स्टेट का। इस चैप्टर की ये हमारा 10वां लेक्चर होगा और हमारा संपूर्ण वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते चलते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने योग्य बात है कि एनसीईआरटी पर आधारित है, तो इसलिए बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं। आप हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अपेयर होते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप किए जाते हैं। तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड की एग्ज़ाम हो, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम चुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं कोई पदार्थ, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारा क्या है, चुंबकीय गुण। तो हमें समझना चाहिए चुंबकीय गुण होता क्या है। सभी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यह चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति के कारण होता है। कोई पदार्थ हो, उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य ही होता है, और किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनों की गति कैसे होती है, इसको समझिए। उसकी अपनी नाभिक के चारों ओर की कक्षक गति और उसका अपने अक्ष के चारों ओर का चक्रण। आप देखिए, जैसे ये वाला है, इस वाले फिगर में देखिए, का वाले में देखिए इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है ऐसे चारों ओर। तो ये क्या हो गया, ये किसी भी केंद्र के चारों ओर गति कर रहा है, तो ये कक्षक की गति हो गई। और यहाँ देखिए अपनी अक्ष पर ही घूम रहा है। जैसे आपका लट्टू हो, लट्टू एक तो स्थान पर ही नाचता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये जो अपने स्थान पर खड़ा होकर घूम रहा है, वो हो गया चक्रण, अक्ष पर। और एक होता है वो चारों ओर ऐसे दूर दूर से घूमता रहता है। जब दूर दूर से घूमता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कक्षक गति। तो ये जो दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, उनकी वजह से ही ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिगर द्वारा हमने समझा दिया कितनी कैसे गतियाँ हुई। फिर देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है और इसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है। एक अकेले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बहुत ही कम होता है, और इस चुंबकीय आघूर्ण का अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। अब चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण कर दिया है इसके आगे। चुंबकीय पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। आप जब नोट्स बनाने लगे तो हम आपको बार बार बताते हैं कि वीडियो को पॉज करके आराम से देखकर बनाइए, या थोड़ा थोड़ा सुन करके भी आप बना सकते हैं। तो अगर पूछा जाए चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और पांचवा फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब सबके बारे में हम हेडिंग वाइज डिटेल में पढ़ते चलेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में समझते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आप देखिए, कुछ पदार्थ होते हैं चुंबक की ओर बहुत तेजी जाकर चिपक जाते हैं, और कुछ धीरे धीरे जाते हैं, हल्का सा। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है, और जो इनका गुण होता है वो क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी दिशा में ये भी चुंबकित हो जाएंगे, इनमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। मतलब जब तक तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे रहेंगे तब तक चुंबक के जैसे बिहेव करेंगे, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से इन्हें हटा लिया जाएगा, ये चुंबकत्व का जो गुण है वो खो देंगे। क्लियर। लास्ट पॉइंट है इस हेडिंग का, पदार्थों में यह गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में जो यह गुण आता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। मतलब कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं सब में कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। क्लियर। अब इसका एग्जांपल हमने देखिए, जैसे में लिया है O2, CO2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं किसके,
एग्जाम्पल थे अनुचुंबकीय पदार्थ के। अब अगली हेडिंग है हमारी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको समझते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब यहाँ क्या पढ़ा है? दुर्बल रूप से आप चुंबक को देखिए, कभी कभार टच कराइए तो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, वो चिपकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो क्या करें? जो दुर्बल रूप से क्या हो? प्रतिकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। क्लियर? डिफिनीशन आपको ध्यान रखना है कि दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे हैं या दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अगर दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे हैं तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, जो कि पहला पॉइंट हमने पढ़ा। और अगर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, जो कि हम सेकेंड वाला पढ़ रहे हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित, मतलब पेयर में पाए जाएंगे, अकेले अकेले अलग अलग से नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को निरस्त कर देते हैं और चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। भाई युग्मन रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका H2O, NaCl, C6, H6 आदि, जल, नमक और बेंजीन। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो वो क्या है? लौह चुंबकीय। डिफिनीशन हमें सबका ध्यान रखना है, अलग अलग डिफिनीशन है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। देखिए चेंज हुआ, अभी तक दुर्बल चल रहा था, ये प्रबलता से क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो इनका गुण हुआ वो क्या कहलाएगा? लौह चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन पदार्थों के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो परमानेंट चुंबक हम लोग जो देखते हैं, जो यूज करते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ के ही बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ टर्म आया डोमेन, तो हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है। तो आप देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। डोमेन हम आगे बताए हैं, नोट में अलग से लिखवाए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखिए सभी का डायरेक्शन सेम है, फिगर देखिए, तो इसी के लिए टर्म यूज हुआ है क्या? डोमेन। एक ही दिशा में प्रबलता से चुंबकीय प्रभाव, एक ही दिशा में, सब डायरेक्शन सबका सेम हो गया। भाई बल अगर जितने अवयवी कण है या परमाणु है या जितने व्यक्ति हैं किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बेशक जो उसका टोटल प्रभाव होगा वो काफ़ी प्रबल होगा, इसीलिए प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम वही बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र से हटाते हैं तो भी क्रम जो है हमारा यही ऐसा ही बना रहता है डोमेन का, इसीलिए क्या बन जाते हैं? परमानेंट चुंबक। जैसे क्या है? आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है। अब नोट में हमने डोमेन लिखा, जैसे कि हमने बताया ऊपर कि हमने डोमेन को अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं एक साथ, और उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन। कोई भी ठोस अवस्था होगा और उसमें क्या होगा? लौह चुंबकीय पदार्थ, उसके जो आयन है एक साथ समूह में, देखिए इस फिगर में देखिए एक साथ सभी इकट्ठे हो गए हैं, और एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं यही क्या कहलाता है? हमारा डोमेन कहलाता है। क्लियर? अब अगली हेडिंग है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें देखते हैं इस प्रकार के पदार्थों में डोमेनों का क्रम एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। फिगर में देखिए एक ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, जिसके कारण वह एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं, और वही क्या कहलाते हैं? प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल है MnO। क्लियर? फिगर देख लीजिए, फिगर हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहा है, सभी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। अगली हेडिंग है हमारी फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसको समझते हैं।
जब पदार्थ में डोमेनों का क्रम समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है। मतलब अभी हमने देखा एक ऊपर एक नीचे, पर इसमें ऐसा नहीं होगा असमान, कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं। तो पदार्थ फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाता है और उसका जो गुण है वो क्या कहलाता है, फेरी चुंबक। जैसे देखिए दो ऊपर हैं एक नीचे, फिर दो ऊपर फिर एक नीचे, तो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, कि प्रति समांतर तो हैं लेकिन उनका जो दिशाओं का क्रम है वो क्या है, असमान है, वो एक समान रूप से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। चूँकि सबका क्रम एक जैसे नहीं होता है, ओवरऑल जिधर ज़्यादा होगा, आप इसमें अगर फिगर में ध्यान दीजिए तो ओवरऑल जैसे एक इसको इसको कैंसिल कर दिया, इसको इसको कैंसिल कर, ओवरऑल दो ऊपर की ओर हमें मिल रहे हैं, ये जो दो ऊपर की ओर मिल रहे हैं इनको डोमेन का क्रम एक हो रहा है, तो ये दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म करने पर ये पदार्थ चुंबकत्व के गुण खो देते हैं तथा अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। अगर इन्हें क्या किया जाए, गर्म किया जाए, आप चुंबक वैसे लिए रहिए और आप उसे किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट पर रख दीजिए, अगर वो गर्म होता है धीरे धीरे उसमें चुंबक का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल जैसे है इसमें मैग्नेटाइट Fe3O4 और फेराइट Fe2O3। कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लेता है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो हमें ध्यान देना है Fe3O4 और फेराइट का सूत्र क्या होता है Fe2O3। बहुत ही थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है बट फार्मूला हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे पाठनीति प्रश्न में, और प्रश्न कहाँ है 1.19 से 1.24 तक। अब क्वेश्चन नंबर 1.19 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है तथा इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार। तो याद कीजिए हमने जब इसको नोट्स में हेडिंग वाइज पढ़ा था, तो जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ सीधा सीधा पहले लिख दिया गया रिक्तिका दोष। फिर क्या कह रहे हैं, गर्म करने पर ठोस के कुछ परमाणु अथवा आयन जालक स्थल को पूर्णतः छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं मीन्स हट जाते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, और जब कहीं चले जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। क्लियर हुआ। फिर 20वां क्वेश्चन की बात करें तो 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिखा था ZNS और AGBR के लिए। ZNS फ्रैंकल दोष होता है और AGBR दोनों होता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष को प्रदर्शित करते हैं। 21वें क्वेश्चन की बात करें कि तो समझाइए कि एक उच्च संयोजी धन आयन की अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएँ किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। तो इसमें देखिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उच्च संयोजकता वाले धन आयन द्वारा निम्न संयोजकता वाले दो या अधिक धन आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये अधिक धन आयन क्यों प्रतिस्थापित होते हैं, ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे, और अगर अधिक प्रतिस्थापित होंगे तो क्या हो जाएगा, धन आयन रिक्तियाँ जनित हो जाती हैं। अतः कुछ धन आयन रिक्तियाँ जनित हो जाती हैं, जैसे यदि आयनिक ठोस Na+Cl- में Sr2+ की अशुद्धि मिलाई जाती है तो Na+ जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं। एक Na+ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इनमें से एक Sr2+ आयन द्वारा घिर जाती हैं और एक अन्य क्या रहेगा, खाली रहेगा। याद कीजिए जब फिगर हमने ड्रॉ किया था तो उसमें किया था जैसे एक प्लस था, एक माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, फिर इधर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा था। अब सपोज कीजिए ने एक प्लस को यहाँ से हटाया तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्शियम आया। स्ट्रॉन्शियम पर कितना होता है, 2+ होता है। अब न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये खाली हो जाएगा। क्लियर। फिर 22वें क्वेश्चन की बात करें तो जिन आयनिक ठोसों में धातु आदि के दोष के कारण ऋण आयनिक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं। उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। याद कीजिए नमक का हमने एग्जाम्पल लिया था, F केंद्र की वजह से होता है, पूरा हेडिंग वाइज लिखा है हमने। फिर भी समझ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि जब क्रिस्टलों को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब कुछ क्लोराइड आयन अपने जालक स्थलों को छोड़कर सोडियम से संयुक्त होकर NaCl बना लेते हैं। नमक बना लेता है।
और इस अपक्रिया के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर Na+ आयन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में विसरित होकर Cl- आयनों द्वारा जनित ऋण आयनिक रिक्तियाँ घेर लेते हैं और क्रिस्टल में अब सोडियम का क्या हो जाता है, अधिकता हो जाती है, अधिक हो जाता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरे गए स्थल को क्या कहते हैं, यफ केंद्र कहते हैं। और यफ केंद्र की वजह से ही वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और इस तरह से क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए, तो किस वर्ग से होनी चाहिए, 15वें वर्ग से होनी चाहिए, क्योंकि 15वां वर्ग का जो तत्व होता है उसी को मिलाने से n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन 24वां देखते हैं। किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे और अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे और अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। लौह चुंबकी अथवा फेरी चुंबकी। अपने उत्तर का औचित्य समझिए। बेशक लौह चुंबकी पदार्थ से श्रेष्ठ चुंबक बनाए जा सकते हैं। इसी वीडियो हमने देख लिया, क्योंकि इनमें धातु आयन छोटे क्षेत्रों में व्यवस्थित होते हैं और डोमेन कहते हैं, और डोमेनों का क्रम क्या होता है, एक निश्चित रूप से होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है दिशा व्यवस्थित हो जाती है, पहले अव्यवस्थित रहते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, और वाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी डोमेन व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। इस तरीके से ये सारे हमारे क्वेश्चंस भी हो गए।